भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम आज ही के दिन भारत का हिस्सा बना था। सिक्किम के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राजनीतिक हस्तियों ने इसकी शुभकामनाएं दी है और सोशल मीडिया पर कई लोग इसकी बधाई दे रहे हैं। सिक्किम के भारत में शामिल होने का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सिक्किम का भारत में आज़ादी से करीब 28 साल बाद हुआ था और इसमें भी भारतीय सेना का अहम रोल है। आप भी सोच रहे होंगे कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था तो कई साल तक सिक्किम भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना। साथ ही सवाल ये भी है कि जितने दिन सिक्किम भारत में शामिल नहीं था तो वहाँ किसका शासन था और किस तरह से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। तो जानते हैं सिक्किम के भारत में शामिल होने की कहानी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बता दें कि साल 1642 में ये चोग्यल वंश के अधीन था। इसके बाद 1890 में अंग्रेजों के शासन में ये भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया जिसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि इस पर अंग्रेजों का ही शासन था। हालांकि ये ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था जिनमें नेपाल और भूटान भी शामिल थे। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत का इस पर पूरी तरह से कंट्रोल था। सिक्किम के चोग्यल का भी अभी भी यहाँ पर अधिकार था, लेकिन कई लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। ऐसे साल 1950 में यानी भारत के आज़ाद होने के 3 साल बाद सिक्किम और भारत गणराज्य के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार सिक्किम अभी भी भारत का एक संरक्षित राज्य था और इसमें दर्जे को जारी रखा गया था। इसके बाद से विदेश, रक्षा, कम्युनिकेशन से जुड़े मामले भारत के ही हाथ में था। इस दौरान देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की अलग अलग रियासतों को भारत में शामिल करने का काम कर रहे थे। ऐसे ही गोवा भी आज़ाद होने के कई साल बाद भारत का हिस्सा बना था। आज़ादी के लंबे समय बाद 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्यल को अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद भारतीय सेना ने राजमहल को कंट्रोल में ले लिया और माना जाता है कि इसके बाद से ही सिक्किम की आज़ादी समाप्त हो गई और चोग्यल को उनके महल में ही नज़रबंद कर दिया गया था। फिर सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। 14 अप्रैल 1975 को कराए गए जनमत संग्रह में 97% लोग ने भारत के साथ जाने का मत रखा, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। फिर 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस संशोधन पर साइन किए और अगले दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद से सिक्किम भारत का अहम हिस्सा है। आई होप आपको सिक्किम राज्य के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।